भाई बहन की ये जोड़ी। ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने, मैं बता रहा हूं, ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने कुछ साल पहले कहा था दक्षिण भारत में आने के बाद उनको असली बातें समझ में आई, उत्तर भारत की तो बातें सतही होती थी, अब उन्हें सतह में आ गया। मगर अजीज खान साहब आप ये समझिए, अब तो मुस्लिम लीग का समर्थन लेके आ रहे हैं वायनाड से, बहुत बड़ी चुनौती। और ये भी देखना पड़ेगा कम्युनिस्ट पार्टी उनके खिलाफ चुनाव में प्रत्याशी खड़ा करेगी या नहीं, या अब इंडी गठबंधन का दावा करने वाले अभी भी प्रियंका गांधी के खिलाफ भी चुनाव लड़ेंगे। तो अब मैं कह रहा हूं ये बहुत रोचक हो गया है इंडिया गठबंधन की अंदरूनी राजनीति को देखते हुए। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर, मैंने वो सवाल आपसे पूछा, आपके घर में भी सिर्फ टॉवल है तो समस्या आपकी ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही है, वो चैलेंजर है, चैलेंजर के लिए हमेशा स्थिति जो है वो उतनी कठिन नहीं रहती, आप डिफेंडर हैं। देखिए हमारे यहाँ निश्चित रूप से एक दो ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनके विषय में वो विषय पार्टी के अंदर करना चाहिए, परंतु पार्टी उस विषय पे जो हमारा आशानुरूप प्रदर्शन नहीं रहा है उसके ऊपर समीक्षा करेंगे। निश्चित रूप से हम समीक्षा करेंगे कि हमें जितनी अपेक्षा थी उतनी सफलता क्यों नहीं मिली। पर यह भी बता दूं उत्तर प्रदेश में भाजपा का प्रतिशत वोट है 41.5 और कांग्रेस का है 9.36। लेकिन कांग्रेस और सपा के वोट प्रतिशत को जोड़ने तो खेल आपका बिगड़ ना जाए। अरे यही तो आपने बहुत अच्छी बात कही है, कांग्रेस को सपा का वोट प्रतिशत मिला है, सपा को कांग्रेस का नहीं ट्रांसफर हुआ। सपा के साथ तो पुरानी कहानी है, भैया केवल 1,70,000 से सपा ने बसपा को वोट ट्रांसफर कर दिया, बसपा ने इनको वोट ट्रांसफर नहीं करा, इन्होंने कांग्रेस को वोट ट्रांसफर कर दिया, कांग्रेस ने बैक वोट ट्रांसफर नहीं करा। वो समाजवादी पार्टी की प्रोजेक्चुअल प्रॉब्लम है, समाजवादी पार्टी के बूते कई जीत जाते हैं लेकिन समाजवादी पार्टी को वो लाभ नहीं होता। शायद इसका पॉलिटिकल विश्लेषण अखिलेश जी करेंगे, उनकी पार्टी करेगी तो बेहतर है, लेकिन जो मेरा विश्लेषण है वो यही है, बीते 20 सालों का समाजवादी पार्टी का वोट ट्रांसफर समाजवादी पार्टी करती है लेकिन दूसरी पार्टी अपना वोट ट्रांसफर नहीं कर पाती समाजवादी पार्टी को। यह विडंबना है समाजवादी पार्टी की। और ये एक बात भी है कि समाजवादी पार्टी का कैडर मजबूत है, वो बोलते तो वोट ट्रांसफर हो जाता है, ये भी इसकी एक बानगी है। लेकिन अजीज खान, राहुल गांधी अब रायबरेली संभालेंगे और वायनाड से प्रियंका गांधी वाड्रा, बहुत बड़ी खबर है, और 400 सीटों का दौरा तो कर ही रहे हैं। मुझे लग रहा है इससे बेहतर कुछ नहीं हो सर, इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में जो कम्युनल फोर्सेस हैं उसको रोकने के लिए दो समान विचारधारा के लोग जो इस देश की तरक्की चाहते हैं, इस प्रदेश की तरक्की चाहते हैं, अगर वो मिल करके ऐसा काम कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है और हम स्वागत करते हैं पूरी तरह से। अभी सुधांशु भाई कह रहे थे साहब आपके घर में सेंध और पता नहीं क्या क्या, अरे भाई घर बचाइए, घर बचाइए, क्योंकि आप जिस तरह से आपके घर में सेंध लगा है, आपके अपने तमाम दिक्कत पैदा कर रहे हैं, आप दूसरों की बात क्या कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं स्थिति को और हम आज के डेट में हमारी टीम, हमारे लोग, हमारा गठबंधन पूरी तरह से सक्रिय है और पूरे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में खासतौर से जो इस तरीके के जो फोर्सेस हैं, एक मोमेंटम बनाने का प्रयास हो रहा है कि बीजेपी के लिए 2027 कठिन हो जाएगा। की बात नहीं कर रहे हैं, बीजेपी के लिए 2027 कठिन हो जाएगा। अयोध्या, बीजेपी निपट गई अयोध्या के अंदर, इसलिए स्थिति अब हिंदुत्व वाला कार्ड चल नहीं रहा, पीडीए का फॉर्मूला हिट हो गया है। देखिए अमीश भाई, 2027 का चुनाव तो एक तरफा चुनाव है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता यह समझ चुकी है कि बीजेपी को लंबा वक्त दिया और बीजेपी ने काम करने के बजाय यहां नफरत की बात की, ठीक है, विकास की बात नहीं की। ठीक है, आपका रिस्पांस मैं फिर विषय पर आता हूं, इसलिए फिर मैं विषय पर आता हूं वापस। सुधांशु, वो कह रहे एक तरफा चुनाव होगा 2027। अजीज खान साहब यहाँ पे मैं दो सिर्फ बातें कहता हूं। अजीज खान साहब ने अभी कम्युनल फोर्स कहा तो यहाँ शिवसेना के आनंद दुबे जी बैठे हैं, जिनके संस्थापक अध्यक्ष श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि यदि बाबरी मस्जिद ढहाने का हमारे किसी कारसेवक पे आरोप है तो मुझे गर्व है। आपके हिसाब से वो कम्युनल था कि नहीं था, बोल दीजिएगा। दूसरी बात, आपने बात कही कि अगर आपका एक तरफा चुनाव है तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे या नहीं। अगर मिलकर लड़ेंगे तो कांग्रेस 403 की 403 विधानसभाओं के में यात्रा निकाल रही है, इस पर आपका क्या कहना है, बता दीजिए। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाए दोनों बातों पर, शिवसेना के ऊपर और कांग्रेस के ऊपर। जी अजीज खान, देखिए क्या शिवसेना उद्धव गुट बाला साहब ठाकरे ने जो बात कही थी वो कम्युनल थी तब? सर मैंने कहा मौजूदा परिस्थिति अब सेकुलर है। आज मौजूदा परिस्थिति में जो देश को मौजूदा में सेकुलर हो गई है, जो देश को तोड़ने की बात करते हैं हमारा गठबंधन। सर आप बात ही नहीं सुनेंगे सर, आप
अब ऐसा नहीं होता है। आज आप देखिए, जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, हम सारे गठबंधन के लोग इस देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। हम वो लोग हैं, हम देश को जो ये इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि साहब इकट्ठा लड़ेंगे चुनाव कि नहीं लड़ेंगे, ये तो अभी भविष्य में तय होगा। नेता हमारे तय करेंगे, दूसरे नेता बैठेंगे, वो तय करेंगे। हम उस पर आज से टीवी में क्या बहस करें? टीवी में बहस करने वाली बात नहीं है, लेकिन आगे क्या होगा, भविष्य की रणनीति क्या होगी, समझ गया हमारे अजीज नेता खान। तय करेंगे। आपने उस पर बोला हम कि चर्चा अभी करके- इनसे गठबंधन करना है नहीं करना आगे देखेंगे। इसमें सुधांशु त्रिवेदी 10 सेकंड, देन आनंद दुबे एंड मोहम्मद अमीन। देखिए बस 10 सेकंड में, बस 10 सेकंड में। देखिए यही अंतर है अजीज खान साहब, जैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन टूट गया, आज कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ मटका फोड़ रैली कर रही, साजे की हंडिया चौराहे फूटती। मगर हम तो कह रहे हैं बिहार में हम जदयू के साथ मिलकर लड़ेंगे, महाराष्ट्र में हमारा जो महायुति है वो मिलकर लड़ेगा। हमारे में कंफ्यूजन नहीं है, और चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर लड़ चुके हैं। मगर अभी आपके मुंह से आखिर में नहीं निकला कि आगे लड़ेंगे, और उदाहरण अभी देख चुके हैं कि अच्छा चलिए यही बता दे कोई कि कम्युनिस्ट पार्टी समर्थन देगी प्रियंका गांधी को, चुनाव लड़ेगी। वो तो देखते हैं, लेकिन मैं वापस आता हूं मुद्दे के ऊपर। मोहम्मद अमीन, ये ईवीएम की अर्थी क्यों निकालने पर कुछ लोग आमादा हैं विपक्ष के। क्या आपको लगता है कि ओटीपी वगैरह ईवीएम पे आ सकता है क्या? 40 सेकंड आपकी, देन आनंद दुबे। देखिए मेरी बात काफ़ी देर से, और टेक्निकल बात है उसको सुन लीजिए, और देश की जनता जिस पर्पज़ के लिए रखा है वो सुन ले। इनमें से जितने लोग बैठे हैं, कोई भी किसी ने इलेक्शन नहीं कराया है। एजेंट हो सकते हैं, कार्यकर्ता रहे होंगे, लेकिन किसी ने इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराया है। मैंने चुनाव कराया है, गिनती भी कराई है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था कि इसमें क्या होता है कि मॉर्निंग में वोट गिने जाते हैं, जो बैलेट होते हैं, आसानी के लिए। अभी एक बात खुद ही कहा किसी ने कि यहाँ पर जो है पहले गिने गए थे, दोबारा इसको रिकाउंटिंग कराई कुछ कन्फ्यूज़न के लिए। उसमें क्या किया गया कि हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी को दोषी ठहराया जा रहा है। देखिए, इसी तरह से कहा जाता था इलेक्शन कमीशन के लिए। देखिए, ये सरकारी संस्थाएं हैं, ऑफिसर परमानेंट हैं, नेता आते जाते रहते हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जो डाटा दें, जो चीज़ दें जनता को, और वो कल को कोर्ट में भी चैलेंज हो सकती है। तो अगर हमारे कलेक्टर ने कुछ समय ले लिया तो उसको शक की निगाह से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वही निर्वाचन अधिकारी है जिसके सिग्नेचर से आपको एमपी और एमएलए का सर्टिफिकेट भी मिलता है चुनाव का। इस तरह से नहीं करना चाहिए दोषारोपण। और जहाँ तक सवाल है अर्थी निकालने का, अर्थी तो निकाले, इनके नेताओं का तो रूल है कि एक दूसरे नेताओं की अर्थियाँ निकालते हैं, उनके पुतले बना के पीटते हैं। इसी तरह हमारी ईवीएम के पतले फूट रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। इनसे कहिए कि अपने गिरावा में झांकें और अपने अपने काम करें जनता का। वो आनंद दुबे, अब ये कोई नेता तो नहीं बोल रहा, ये तो पूर्व संयुक्त निदेशक इलेक्शन कमीशन के हैं मोहम्मद अमीन साहब, वो बोल रहे हैं। अब बताइए, मनीषा कायंदे बोले, सुधांशु बोले तो समझते हैं, अब तो ये बोल रहे हैं। पूरे चुनाव आयोग के सिस्टम पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। सवाल उठाया जा रहा है एक सीट विशेष को लेकर। अगर कोई पीठासीन अधिकारी ने धांधली की है, पूरे देश में तो 543 लोकसभा है, किसी और लोकसभा की तो बहस यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ तो स्पेशल बहस उत्तर पश्चिम सीट को लेकर हो रही है। अगर हमें ये शक है कि हमारे खिलाफ एक अन्याय हुआ है, एक धांधली हुई है, उसकी आवाज हमने उठाई है, तो आप हमें अपनी आवाज उठाने के लिए भी नहीं देंगे। लोगों ने इसको पकड़ा। देखिए साहब, आप चुनाव आयोग के अधिकारी रहे हैं, आपका काम है अपने आयोग के समर्थन में बात करना। आप अपनी बात कहिए, कोई बात नहीं, आपकी बात जायज होगी, लेकिन हमारे ऊपर अगर अन्याय हुआ है, अधर्म हुआ है, तो हम अपनी बात तो कहेंगे ना। आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप आरोप नहीं लगाइए, हम दूध के दूल्हे हैं, हम बहुत पवित्र हैं। ये कहना बंद करिए। मानव से गलती हो सकती है, तो जब न्याय मिलेगा कब मिलेगा? 2027 में मिलेगा, 29 में मिलेगा? अरे न्याय की आज जरूरत, बनारस में हमें आज चाहिए। न्याय क्या है? मतलब आप जीत जाते तो न्याय है, अगर आप जीत जाए तो न्याय है, और दूसरा जीते तो अन्याय है। मनीषा कायंदे, इनके साथ अन्याय हो रहा है। देखिए, जो आनंद दुबे कह रहे हैं उत्तर पश्चिम मुंबई की बात है, तो ठीक है, ये मीडिया में आके पूरे देश को इन्वॉल्व करना। अगर आपको लगता है धांधली हुई है, तो आप जो अथॉरिटी है इन्वेस्टिगेटिंग, आप पुलिस के पास तो गए, हम भी गए हैं, हम भी चाहते हैं कि इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो, मगर जो डेजिग्नेटेड कोर्ट है वो हाई कोर्ट है। आपको हाई कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा। पूरा जो सीसीटीवी फुटेज आप मांग रहे हैं बार बार,
तो वो कोर्ट के डायरेक्शन पे मिलेगा। आप और जो रिटर्निंग ऑफिसर है उन्होंने बड़ी स्पष्टता से सारा मामला लिखा हुआ है, मगर ये किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करना चाहते। और कुछ लोगों ने बैलेट पेपर का कहा। अब बैलेट पेपर में क्या होता था, बूथ रिगिंग होता था पहले। हमने देखे सारे इलेक्शन, इतने सारे हमने देखे, बूथ कैप्चरिंग होता था, बैलेट पेपर चुराए जाते थे, रिप्लेस होते थे। क्या समाजवादी के पार्टी के जो यहाँ पर बैठे वक्ता, तो क्या उस जमाने में लेके जाने? कल ये कहेंगे कि बैलगाड़ी पे चलो, तो ये इनका देश के प्रति जो इनके बारे में लगता है इनको। ओके आनंद दुबे 10 सेकंड, आनंद दुबे 10 सेकंड, आप बैलगाड़ी के युग में वापस लेके जाना चाहते हैं? नहीं 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 अमीश भाई, हम 21 सीटें लड़े, हम 9 जीते, 12 सीटों पे हमें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन हम उन 12 सीटों पर तो कोई दोषारोपण नहीं कर रहे हैं। हम उस 12 में से एक सीट जिसमें जानबूझकर धांधली हुई है, और हुई है मतलब हुई है, अगर उसके खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं, ठीक है। सुधांशु देखिए, इनका एजेंडा अलग है, इनका एजेंडा एक सीट है, सपा कांग्रेस का एजेंडा ईवीएम है। सुधांशु त्रिवेदी, क्योंकि चंडीगढ़ का एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है, इसलिए विपक्ष को शक पैदा हो रहा है। चंडीगढ़ का ट्रैक रिकॉर्ड तो पता ही होगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था। चंडीगढ़ का चुनाव अलग है, वो चुनाव आयोग से नहीं, मतलब असेंबली और पार्लियामेंट से। मैं जवाब देता हूं, आनंद दुबे जी को उसी उपमा जवाब देता हूं। महोदय, आपने कहा कि डिक्लेयर कर दिया था, तो जब तक चुनाव का परिणाम डिक्लेयर ना हो जाए आपने कैसे मान लिया था? आपके पास लेटर है क्या जो रिटर्निंग ऑफिसर ने दे दिया था कि आप जीत गए? अन्यथा ये अरे वो नहीं दिया ना, वही लेटर दे दिया होता तब तो जीत के हम। तो नहीं दिया तो कैसे मान लिया डिक्लेयर हो गया? चलिए, वीडियो फुटेज अवेलेबल है, किसी ने रिकॉर्ड किया। अरे तो डिक्लेयर किया ना, कहां से कह दिया? आपने मन में सोच लिया, आगे हो गए। रिटर्न पे सर, जब पूरी काउंटिंग बंद हो गई, हम डिक्लेयर हो गए, उसका सर्टिफिकेट नहीं दिया। तो डिक्लेयर हो गए कैसे कह दिया सर्टिफिकेट नहीं दिया? भाई डिक्लेयर हो गए की डेफिनेशन है कि जब कागज मिले तब, ये नहीं कि परीक्षा में पास हो गए, रिजल्ट घोषित नहीं हुआ, मैं परीक्षा में पास हो गया। वही धांधली होती है, वही षड्यंत्र होता है, वही काला कारनामा होता है, वही तो आपत्ति है। बीच में प्लीज, और जो आप जिस युग की बात कर रहे हैं, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, भारत के इतिहास में एक ही प्रधानमंत्री हुई है जिनका चुनाव धांधली के आरोप में केस, उनकी चुनाव रद्द हुआ था, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। उस जमाने में ये दौर होते थे। अखिलेश यादव जी 2004 में जब पहला लोकसभा लड़े हैं, अजीत खान जी को पता हो ना पता हो, गोलियां चली थी, हत्याएं हुई थी, हमारे एक कार्यकर्ता का सर काट दिया गया था। वो दौर इनको ध्यान है। 1991 में राजीव गांधी जी चुनाव लड़े थे, यद्यपि रिजल्ट आने तक उनकी मृत्यु हो गई थी। 21 लोगों पे एफआईआर हुआ था, गोलियां चली थी। संजय सिंह अमेठी के थे, उन पे पेट में गोली लगी थी क्योंकि मत पेटियां लूटी जा रही थी। क्या जनाब बात करते हैं? मगर वो दौर ठीक था। तो सोचिए कि उस समय का चुनाव आयोग प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई करता था, तो आज का चुनाव आयोग एक सांसद के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? साक्ष्य मिलेंगे तो कार्रवाई होगी ना। कि चुनाव आयोग, अरे आनंद दुबे जी, चुनाव आयोग ने कार्रवाई नहीं की थी, हाई कोर्ट ने की थी, और उसके बाद उस प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी लगा दी थी। किसी ने भी की थी, प्रधानमंत्री के सामने मुझे ओके, शिवसेना उद्धव शिंदे गुट भी कुछ कहना चाह रहा है, मनीषा काइंदे भी कुछ कहना चाह रही है। मनीषा काइंदे 10 सेकंड मनीषा काइंदे। देखिए, स्वर्गीय इंदिरा गांधी पर भी आरोप लगे थे कि जो इंक रहती थी, वो इंक का भी कोई घोटाला था, कि ये जो इंक है वो कहीं से मंगाते ताकि वो इट कैन बी रिमूव्ड। ऐसे आरोप तब भी कांग्रेस पर, इंदिरा गांधी जी पर मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन एक बड़ी खबर के साथ मैं वापसी कर रहा हूं आर पार में। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।